अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो दोपहर को मैंने शुरू किया था काम, तो मैंने व्लॉग भी बना लिया। घर में कुछ सामान मंगवाना था और शामी कबाब भी ख़त्म हो चुके थे घर में। अगर घर में शामी कबाब हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कि बच्चों को बर्गर वगैरह भी बना के दे सकते हैं, और घर में कोई गेस्ट आए तो चाय के साथ फ्राई भी करके दे सकते हैं। तो बहुत ही सहूलत होती है, शामी कबाब वगैरह घर में होते हैं और फ्रीज़ कर लें तो काम बहुत जल्द सारा हो जाता है। तो दोपहर को बच्चे आ गए थे तो शनावर ने कहा कि मुझे मीठा पराठा खाना है, तो फिर मैंने उसे चीनी वाला पराठा बना के दिया। तो फिर सब ने कहा कि हमें भी बना के दें, तो यहाँ फिर मैंने सबको चीनी वाले पराठे बना के दिए और दही के साथ, रायते के साथ सब ने खाए। और ये मेरा फिर थोड़ा सा काम कम हो गया था। तो बाकी दोपहर को काफ़ी सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि शाम को जो काम होने होते हैं वो भी हमने दोपहर में करके रख लेने होते हैं कि चले शाम को, जो हमें लाइट का भी आजकल बहुत इशू हो रहा है तो काम कम हो जाते हैं। तो चीनी वाले जो पराठे हैं वो अगर से ही डबल करके बनाए हों तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो साथ ही फिर मैंने चाय भी बना ली थी और सब ने बैठ के खा लिया। फिर शाम को बहुत कम भूख लगी, क्योंकि तकरीबन 3 बजे तो हमने सब ने बैठ के चाय के साथ पराठे खा लिए थे। और फिर उसके बाद घर का जो सामान था, ग्रॉसरी वगैरह और सब्ज़ियां और फ्रूट ख़त्म हो रहे थे, तो फिर वो भी मैंने मंगवाया और सब को साफ़ करके वॉश करके फिर मुझे फ्रिज में रखना था, तो वो भी फिर मैंने साथ ही सारे काम निपटा लिए। और ये सबसे अहम काम होता है कि जब हम बाज़ार से कोई चीज़ लेके आएँ तो उसे कहाँ कहाँ रखना है और वॉश करना है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है। और हम इसे वॉश किए बगैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मुझे करना तो था। तो फिर मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर्स से भी अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर कर लेती हूँ। और आजकल जो आलू हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। कहते तो यही हैं कि ये सिंध वाली साइड के हैं, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि ये वाकई सिंधी आलू हैं या कोई और है। तो लेकिन अच्छे हैं, ना ज़्यादा मीठे हैं और ना ही नमकीन हैं, अच्छे बनते हैं ये आजकल वाले आलू हैं जो। और फिर फ्रूट्स भी सारे मैंने वॉश करके रखे और सब्ज़ियां भी सारी वॉश करके रखी। और बेकरी का जो सामान मैं पहले लेके आना पड़ता था मुझे मार्केट से, तो ये भी मुझे सहूलत होगी कि अब मुझे घर में ही फ़ोन करने पे बेकरी का जितना भी मुझे सामान चाहिए मैं ऑर्डर करवा देती हूँ, तो वो घर में ही आ जाते हैं। और हम जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया है जो वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है बाज़ार को, तो इसलिए तो ये सहूलत मेरे लिए बहुत अच्छी सहूलत रही। तो सब्ज़ियाँ मैंने सारी वॉश करके फिर बर्तन वाली जो बास्केट थी उसी में मैंने सारी रख दी, ताकि ये अच्छे से पानी इनका खुश्क हो जाए और इसके बाद मैं इन्हें फ्रीज़ कर सकूं। और फ्रिज भी बहुत ओवर हुई पड़ी थी, तो फिर मैंने उस फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ किया और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी। और ये मेरा बेकरी का जो मैंने सामान मंगवाया था वो था, लेकिन जो मैंने सामान मंगवाया था ये मायोनीज़ और कुछ सॉसेस वगैरह थे, तो उन्होंने इस साइज़ में भेज दिए। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी खैर ठीक है, अच्छी पैकिंग में आ गए थे। तो मायोनीज़ तो घर में ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितना केचप यूज़ होता है उतनी ही मायोनीज़ भी होती है। तो यहाँ ब्रेड है, जो ब्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी के इस बार मुझे मिले, और ये दलिया मिर्चा और हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। पहले मुझे बाज़ार खुद जाना पड़ता था। और ये बर्गर
ब्रेड है और बर्गर ब्रेड बच्चों को फिर मैं लंच भेजती हूँ। तो बच्चे हमेशा दोपहर को कहते हैं कि हमें लंच में बर्गर या फिर सैंडविच ही चाहिए, तो सैंडविच बना के भेजते होते हैं। और पराठे वगैरह तो नाश्ते में बच्चे खा लेते हैं और कोई इतनी दिलचस्पी से नहीं खाते। तो सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स थे जो वो ड्राई हो गए थे, इसलिए फिर मैंने इन्हें अलग से टोकरी में रखा ताकि मैं फ्रिज में इन्हें शिफ्ट कर सकूं। और इसके बाद मैंने बनाया धनिया, और धनिया की कटिंग करके फिर मैंने इसे भी बॉक्स में अलग से रख लिया। पुदीना था जो वो बहुत ही छोटा था और उसमें मिट्टी भी बहुत थी, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा। और जो पुदीना आ रहा है आजकल, मौसम भी नहीं है ना धनिए का, तो इतना ख़ास नहीं आ रहा है, इसमें कोई खुशबू भी नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी है, सालन इसके बगैर तो बनता नहीं है। इसके बाद फिर मैंने शामी कबाब का जो सामान बनाया था, तो फिर फाइनली इसे मैंने सेट कर लिया। और इसमें पहले मैंने कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले थे, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से प्याज जो मैंने चॉप किए थे वो शामिल किए, थोड़ा सा धनिया शामिल किया, और इसकी जो थिकनेस है उसे बरकरार रखने के लिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा ड्राई रोस्ट करके डाला है। और ये ज़रूर डालते हैं, इससे जो शामी कबाब हैं वो टूटते नहीं हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने बाबा फूड्स वालों से ये रेसिपी सीखी थी, तो बहुत ही अच्छी बनी, मैंने तजर्बा किया तो बहुत ही अच्छी बनी। तो ये मेरी मालूमात में एक इजाफ़ा हो गया। तो आप भी देखिएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके भी शामी कबाब अच्छे बनेंगे। और शामी कबाब अगर घर में फ्रीज़ हों तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कि बच्चों को अगर बर्गर वगैरह बना के देने हैं या चाय के साथ भी हम खा सकते हैं। तो सारा दिन में वैसे ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम ये थोड़े छोटे छोटे काम पहले ही आसानी से करके रख लें तो हफ्ता 10 दिन आराम से गुजर जाते हैं। तो जनाब यहाँ फिर मैंने शामिल कर दिया मैदा जो ड्राई रोस्ट करके रखा था, और मैं हर चीज़ है जो अलग अलग से डाल रही हूँ, क्योंकि एक ही दम अगर मैं डाल दूँगी तो फिर वो अच्छे से हल नहीं होंगे। तो इनको मिक्सअप करने के लिए फिर मैं साथ साथ ही ये सारे काम निपटा रही थी। तो ये स्पाइसेस शामिल कर रही थी, तो हाथ मेरे क्योंकि सारे मैसी हुए थे तो वो गिरने लगा था, इसलिए फिर मैंने उसे साथ ही रख लिया ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ मैंने इसमें क्या क्या स्पाइसेस शामिल किए हैं। तो यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया है और इसमें मैंने शामिल किया है दलिया मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें अपने जायके के मुताबिक नमक डाला है और ब्लैक पेपर थोड़ा सा शामिल किया है, और बस जस्ट इतना ही। और जो हम जो भी चीज़ बनाते हैं अगर सीखते हैं या हम अपने घर में ही बनाते हैं
तो आपको अपने हिसाब से ही उसके स्पाइसेस कम या ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि आजकल सबको ही स्टमक प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ख्याल किया करें। अगर आपको ये मैदे वगैरह का इशू है तो स्पाइसेस कम करें। और यहाँ थोड़ा सा मैंने हल्का सा खटास देने के लिए चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। तो इन सब को हम मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। ये मैंने सारी जो चीज़ें हैं बना के फिर फ्रीज़ कर दी थी, और उसके बाद जब ये ठंडी हो गई तो फिर मैंने इन्हें शेप देख के बना ली शामियाँ। और शामियाँ फिर मैंने अच्छे से, आपको आगे जाके मैं वीडियो में दिखा देती हूँ। ये देखें, बना के मैंने फ्रीज़ की। और जो भी हम करते हैं तो लेमिनेशन करके अगर हम रखें इन चीज़ों को तो फिर चीज़ें ख़राब नहीं होती और चिपकती भी नहीं हैं, और जब हम फ्राई करते हैं तो इजीली फ्राई भी हो जाती हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा ये स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था मैंने, जैसे डो बनाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह। और फिर मैंने बनाई बिरयानी, और बिरयानी मैंने सादा सी बनाई थी ताकि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। तो रायता बेटी ने बना दिया, और फिर मैंने बनाई बिरयानी। और मैंने पिज़्ज़ा भी क्योंकि बनाना था, पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया है वो मैं सारी रेसिपी ही शेयर करूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो मैंने पहले वाले जो जितने भी पिज़्ज़ा बनाए हैं उनसे ये थोड़ा मैंने डिफरेंट बनाया है, और बहुत ही मज़े का बना था। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और फिर हमने सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया, खाना खाया। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैंने पिज़्ज़ा बनाना था, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने बनाई टॉपिंग, और ये मैंने चिकन लिया है और इसमें विनेगर शामिल किया है। मैंने 2 खाने के चम्मच भर के लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने डाली है सोया सॉस और स्पाइसेस। और साथ ही मैंने डो बनाने के लिए 2 कप लिया है मैदा, और मैदे में मैंने शामिल की ईस्ट, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल की चीनी, और थोड़ा सा नमक, और 1 एग। और इन सब को मिक्सअप किया, और फिर इनकी अच्छे से डो बनाई। और थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी शामिल किया था और ऑयल भी शामिल किया है। इससे क्या होगा कि इसकी जो डो है वो ज़्यादा नरम बनेगी। और दूध था जो वो था थोड़ा सा गरम। तो यहाँ फिर मैंने इसकी डो कंप्लीट कर ली, और इन्हें मैंने थोड़ा सा टाइम दे दिया और अवन में रख दिया। अवन से बेहतरीन जगह कोई नहीं है कि अगर हमने दही जमानी है तो वो भी अवन में रख दें, बेशक चलाएं या ना चलाएं, अवन में खुद ही वो सेट हो जाता है। तो ये भी मैंने अवन में रख दिया। और इसके बाद फिर मैंने बनाया पिज़्ज़ा, और ये पिज़्ज़ा को मैं शेप दे रही हूँ, और अच्छे से पिज़्ज़ा बना लिया, और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।